हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नाबार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर और अलाइड स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा सा समझिए, नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो वैकेंसीज आती हैं वो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए भी आती हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल होता है। उसके अलावा बहुत सारी स्पेशलिस्ट इस ब्रांच आती हैं, जैसे कभी एग्रीकल्चर की, कभी लैंड डेवलपमेंट, कभी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं सभी में यहाँ पे वैकेंसीज आती है। इंजीनियरिंग वगैरह सभी में, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सभी चीज की आती हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कई बार क्या होता है ना, एग्रीकल्चर स्टूडेंट सोचते हैं कि नाबार्ड एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, दूसरा ये एग्जामिनेशन हमारे लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरबीआई या फिर यूपीएससी वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए जर्नलिस्ट भी अगर आप देखते हैं ना, जर्नलिस्ट पोस्ट में भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी या एमबीए किया हुआ है, तो उसको डेफिनेटली ज्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो उनको ऑफिसर चाहिए वो किस चीज के लिए चाहिए? एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। और जब आपकी पढ़ाई एग्रीकल्चर में है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी काम करने के सेक्टर में, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सिर्फ समझना क्या है कि अभी से इसको कैसे प्रिपेयर करें ताकि लास्ट में ये डिफिकल्ट ना लगे। ओके, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि 4 या 5 घंटे चाहिए। अगर आपके आज आप 2 घंटे देना भी शुरू करेंगे तो भी बहुत सफिशियंट है। 1 आवर से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा समय अपने आप आपके कंसिडरेशन में ही नहीं आएगा, है ना। तो हम एक बार जिसे फिर चाहने लग जाते हैं ना, हम कुछ भी करके उस पे टाइम देते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि रील्स में आप कितना टाइम दे देते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझेंगे कि कैसे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्नेहा पांडे जो है वो सेलेक्ट हुई थी एज अ जर्नलिस्ट। और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट हर कैंडिडेट आपको पता है कि सक्सेस स्टोरी नहीं देते हैं। तो ये जर्नलिस्ट में सेलेक्ट हुए। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट ईयर भी थे, मेरे कई सारे जूनियर्स थे पन्नागर के भी, जो जर्नलिस्ट पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं और स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में तो सेलेक्ट हुए ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से इन्होंने क्लियर किया था। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जर्नलिस्ट में भी सेलेक्ट हो सकता है और स्पेशलिस्ट में भी। ओके, अब क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, मतलब आप सारे ही पोजीशंस के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब जर्नलिस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, साथ ही साथ आप स्पेशलिस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। बट हालांकि आप किसी भी एक में ही भर पाएंगे, दोनों में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, जो एग्जाम पैटर्न है, आप देखिए उसमें प्रीलिम्स में भी एआरडी 40 मार्क्स का है, जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है। ओके, ये मेरिट वाला पार्ट है और ये 40 मार्क्स का है। देन उसके साथ साथ जो मेंस है वो पूरा का पूरा जो 100 मार्क्स का होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और एक इंग्लिश का होता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे ईएसआई या फिर जनरल अवेयरनेस पूछा जाने वाला है। देन इंटरेस्ट एंड पैशन, डेफिनेटली एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया है, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगह ही जॉब करेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। दूसरा, नाबार्ड उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक्स को भी डायरेक्ट करता है। तो ये अगेन आईबीपीएस एएफओ से तो बहुत ऊपर लेवल की जॉब हुई। देन सैलरी बहुत अच्छी है, अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, बेटर करियर ग्रोथ है, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करेंगे, मैंने पर्सनल वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। प्रेजेंटली 98,000 प्लस ग्रॉस सैलरी है, 82,000 प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है। तो मतलब इन हैंड सैलरी ही रहती है। बहुत अच्छी जॉब है। अगर जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है, जो ग्रेजुएशन में है, वो अगर अभी से प्रिपेयर करना शुरू करे तो ये बहुत अच्छा एग्जाम भी है प्रिपेयर करने के लिए, साथ ही साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। पोस्टिंग ट्रांसफर की बात करेंगे तो हिली एरिया में भी स्टार्टिंग में 4 साल या फिर मैक्सिमम आप 4 साल रह सकते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। प्लेन एरिया में 6 साल बाद ट्रांसफर होता है। पोस्टिंग कहीं पे भी हो, हिली या फिर प्लेन, वो स्टेट कैपिटल में ही होगी। डीडीएम जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं। ओके, एलिजिबिलिटी पे आते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, और एग्जाम पैटर्न पे, कि जर्नलिस्ट पोस्ट होती है, इसमें कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे भी ना एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास एक एज होती है। कैसे? क्योंकि जो जर्नलिस्ट स्टूडेंट है, मतलब मान लीजिए कोई बीटेक है, अभी उसके लिए तो एआरडी भी नया है, उसके लिए ईएसआई टॉप सब्जेक्ट भी नया है, जीए भी नया है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके 40 क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन। अब अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपके लिए एआरडी तो कम से कम पढ़ा हुआ है ना, ईएसआई और जीए अगर आपके लिए नया भी है तो और अभी धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये ईएसआई जीए भी हो जाता है। देखिए फिशरीज स्टूडेंट के लिए, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, एनवायरमेंट, आईटी, एबीएम, सारी ही आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। ओके, देन एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिट होता है इसमें। ओके, देन यहाँ पे कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करिए, जर्नलिस्ट की कट ऑफ जाती है 41.75। एग्रीकल्चर स्पेसिफिक जितनी भी स्ट्रीम्स है सबकी कट ऑफ काफी कम जाती है। अगर हम लैंड डेवलपमेंट और सॉइल साइंस की बात करेंगे तो इसमें 39.50 थी, फिशरीज की 22 थी, और
41 मार्क्स लाना किसी भी बीटेक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होगा, बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि 40 मार्क्स का तो यहाँ पे एआरडी ही है जिसमें आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए इस डर को खत्म करिए। ओके, सो दिस इज ऑल। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसकी जो मॉक टेस्ट है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में आप हमेशा कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कीजिए। हमारा अभी हमने नया बैच, फर्स्ट बैच जो है 2024 के लिए अभी स्टार्ट किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेली 1 आवर ही दीजिए, या फिर डेली आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। बस सुन भी लेंगे ना तो भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग है, और जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर होगा आप मेंस के लिए तो खुद ही पढ़ना शुरू कर देंगे। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी जॉब है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कीजिए। और उससे भी बड़ी बात क्या है, आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही ना, चाहे एएफओ के लिए या किसी और एग्जाम के लिए। अगर आप नाबार्ड अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके सारे एग्जाम कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं। एएफओ प्रिपेयर करेंगे तो नाबार्ड के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, नाबार्ड प्रिपेयर करेंगे एएफओ ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, और एग्रीकल्चर स्ट्रीम में प्रिपेयर करेंगे तो आपका एएफओ कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये चीजें ध्यान में रखिए। जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है या जिन्होंने नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है, उस चीज को जरूर कंसीडर करें। सबकी चीजें अलग अलग होती हैं, जो आपका दोस्त कर रहा है वही आपको करना है, सब बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका करियर अलग है, उसका करियर अलग है। दोनों की डेस्टिनी भी अलग होगी जो आपको नहीं पता है, इसलिए बहुत ज्यादा फॉलो एक दूसरे को मत कीजिए। ये सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।